धन्यवाद बच्चों, मैं संतोष सम्राट आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। हम आप लोगों के लिए समय समय पर वीडियो लेकर आते हैं। कोरोना को देखते हुए, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए पूरा विश्व जो इसके चपेट में आया हुआ है, इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों को घर बैठे बैठे कुछ वीडियो बना दिया जाए जिससे बैठ कर के आप आसानी से अच्छे तरह से पढ़ सके, समझ सके। तो आइए आज हम बायोलॉजी का कुछ टॉपिक लेकर आ रहे हैं। लाइफ स्पान, जीवन अवधि के बारे में आपको आज कुछ समझाने जा रहे हैं कि जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पान किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक लाइफ स्पान, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं, पहले इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं, फिर कुछ जीव का नाम हम दिए हैं, उसका जीवन अवधि दिए हैं, इसके बारे में जान लेंगे। तो लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि, तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था, यानी कि जब कोई भी जीव जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के जब उसका प्राकृतिक मृत्यु आता है, उस समय के जो बीच का काल होता है, जो बीच का समय होता है, उसी समय को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। तो जीवन अवधि, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। कोई बड़ा जीव है या कोई छोटा जीव है, किसी भी तरह का जीवन अवधि जो है, किसी भी जीव का जीवन अवधि हम जानेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक बात करते हैं अगर कि एक बड़ा जीव, जैसे एक बरगद का पेड़ की बात करते हैं, तो बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा पेड़ है, उसका जीवन अवधि देखेंगे तो लगभग 200 से 300 वर्ष होता है। एक पक्षी की हम बात करते हैं, जैसे तोता की बात करते हैं, तो है तो छोटा प्राणी, लेकिन उसका जीवन अवधि जो है अप्रॉक्स जीवन अवधि की अगर बात करते हैं तो उसका लगभग 140 साल होता है। मैक्सिमम कहेंगे तो उसका कुछ और होगा। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का जीवन अवधि ऐसे मैक्सिमम बात करेंगे तो आदमी 100 साल भी जिंदा रहता है। पहले के समय में आदमी 150, 120 ऐसे जिंदा रहता था, लेकिन अब जो है जीवन अवधि इसका अप्रॉक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो 60 से 70 साल मनुष्य का जीवन अवधि होता है। तो आइए कुछ जीव का हम जीवन अवधि के बारे में बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि की जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु जो होता है उसके बीच का जो काल होता है, अवस्था होता है, यानी समय होता है, उस बीच के समय को हम लोग जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। तो कुछ जीव का नाम जो दिए हैं एवं उसका अप्रॉक्स जीवन अवधि के बारे में हम बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जीवन अवधि है, इसका कोई मैक्सिमम जीवन अवधि के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग जीव का नाम हम दिए हैं, सबका जीवन अवधि आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको याद करने में इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव की, यानी मनुष्य की बात करते हैं। तो मनुष्य का जो जीवन अवधि होता है वह 60 से 70 साल इसका अप्रॉक्स जीवन अवधि होता है। हाथी की अगर बात करते हैं, एलिफेंट का, तो एलिफेंट का जो जीवन अवधि होता है अप्रॉक्स जीवन अवधि वह 90 से लेकर के 100 साल का होता है। मैक्सिमम भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है, जो है हाथी का आपको 200 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जो हम अप्रॉक्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्स जो होता है वह 90 से लेकर के 100 साल तक होता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं गुलाब का, फूल का पौधा है गुलाब का, इसका जो होता है यह अप्रॉक्स जो जीवन अवधि होता है वह 10 साल का होता है। इसी प्रकार से कुत्ता यानी डॉग की बात करते हैं तो डॉग का जो जीवन अवधि होता है लगभग 25 साल का होता है। तितली, तितली एक जो है छोटा इंसेक्ट है जो फूल को रस को चूसता है, वह जो है, तो तितली का जो होता है वह छोटा प्राणी है, बटरफ्लाई इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो जीवन अवधि होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। कोई कोई बुक में इसके बारे में लिखता है कि 1 मंथ का होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम आपको डाटा देते हैं कि एनसीईआरटी जो लिखता है वह लगभग 1 से 2 सप्ताह का होता है। कौवा की बात करते हैं, कौवा, क्रो, इसका जो जीवन अवधि होता है वह 15 साल का होता है। उसी प्रकार से केला का पौधा, केला के पौधा में बहुत सारा स्टूडेंट कहा कि सर कि केला के पौधा तो बहुत कम समय में इसको काट दिया जाता है, लेकिन नहीं, केला का जो है पूरे भारत में लगभग 2000 प्रजाति पाया जाता है। पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो 25,000 से 3,000 केले की प्रजाति पाई जाती है। तो हम प्रजाति पूरा समूह की लेकर के बात करते हैं, किसी एक स्पेसीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो केला का जो पौधा होता है बनियान ट्री, इसका जो जीवन अवधि होता है वह 20 से 25 साल का होता है। हम लोग के यहाँ जो केला का प्रजाति पाया जाता है, जैसे मुठिया केला है, अल्पान है, बहुत सारा केला है, आपको सिंगापुरी केला है, तो सबका हम अलग अलग ग्रुप को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग जो है सर। लेकिन जो इसका एवरेज जो लाइफ स्पान होता है, इसका जो बोलेंगे हम लोग अप्रॉक्स जो लाइफ स्पान होता है वह याद रखिएगा आप लोग 20 से 25 साल होता है। तोता बता दिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सुग्गा जो होता है जिसको हम लोग तोता यानी कि पैरोट बोलते हैं, तो इसका जो लाइफ स्पान होता है वह लगभग 140 से 150 वर्ष होता है। मैक्सिमम 150-60 भी लिख सकता है कोई कोई बुक में, लेकिन आपको अप्रॉक्स इसका याद रखना है। तो तोता का जो अप्रॉक्स लाइफ स्पान होता है वह 140 वर्ष होता है। उसी प्रकार से मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ पानी में रहने वाले प्राणी है, ये जल और थर दोनों जगह रह सकता है, तो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस प्राणी है। एक बार पकड़ लेगा तो आदमी को छोड़ता नहीं है। आप कहानी सुने होंगे
कि गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ था, जो बहुत पौराणिक कथा है, सोनपुर जो मेला लगता है वहाँ पर जो है गज की पुकार सुन करके जो भगवान विष्णु धरती पर आए थे। तो मगरमच्छ की बात करते हैं हम लोग। तो मगरमच्छ जो होता है उसका जो जीवन अवधि होता है वह 60 साल का होता है। तो इस प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए याद करने में। इसको सिस्टम बना करके आप एक एक करके याद कर सकते हैं कि किसका कितना दिन का जीवन अवधि होता है। उसी प्रकार से कुछ और है, हम बात करते हैं जैसे घोड़ा की बात करते हैं, हॉर्स। तो हॉर्स जो होता है इसका जीवन अवधि 60 से लेकर के 65 साल होता है। अप्रॉक्स इसका माना गया है 60 से 65, 70 75 भी इसका मैक्सिमम जाता है, लेकिन इसको अप्रॉक्स में हम लोग याद कर सकते हैं 60 से 65 साल। फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, इसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं। ड्रोसोफिला मेलनगास्टर जो है इस पर प्रयोग किया गया है। आप लोग को जो है जेनेटिक्स चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बात करेंगे कि टी.एच. मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे, उसने जो है लिंकेज और लिंकेज ग्रुप का जो खोज किए थे वो आपको फ्रूट फ्लाई फल मक्खी पर ही प्रयोग किए थे। तो फल मक्खी जिसको हम लोग ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं, इसका जो जीवन अवधि होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। धान का पौधा, अभी धान का सीजन है, वर्षा का मौसम है, अभी धान रोपा रहा है, जैसे बढ़िया से धान रोपना है क्यारी बना करके अच्छा से, तो क्योंकि कोरोना का टाइम है इसलिए। तो धान का पौधा जो होता है इसका जो जीवन अवधि 3 से 4 मंथ का होता है। उसी प्रकार से कछुआ, कछुआ जो होता है याद रखना है, खासकर जंतु के हम बात कर रहे हैं तो जंतु में कछुआ जो होता है, कछुआ का 100 से 150 वर्ष तक कछुआ जिंदा रहता है। देखने में छोटा प्राणी है, उसका जो कवच होता है, शरीर का ऊपरी जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत ही वह जो है हार्ड होता है, मजबूत होता है। अब हथौड़ी से भी वह नहीं फूट सकता है, इतना मजबूत होता है कछुआ का जो कवच होता है। तो कछुआ का जीवन अवधि लगभग 100 से लेकर के 150 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ की बात किए हैं। बरगद का पेड़ जो होता है ये हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय वृक्ष में भी इसको घोषित किया गया है, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ जो होता है इसका जीवन अवधि 200 से लेकर के 300 वर्ष तक यह जो है अप्रॉक्स होता है, मैक्सिमम 400-500 भी हो सकता है। और पीपल का पौधा, तो पीपल का पौधा जिसको हम लोग धार्मिक से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म में लोग इनको पीपल में बहुत सारे भगवान को मान करके पूजा करता है, जैसे जोगी बाबा हो गए, बोरा बाबा हैं, बहुत सारे देवता को लोग पूजा किया जाता है पीपल के पौधा में। तो पीपल का पौधा का एक और खासियत है कि यह जो है इसमें घना होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए पीपल का पौधा का महत्व है, धार्मिक महत्व है इसका। तो पीपल का पौधा का जो लाइफ स्पान होता है यानी जीवन अवधि जो होता है वो 400 से लेकर के 500 वर्ष अप्रॉक्स इसको माना गया है। गाय, गाय जो होता है हम लोग को हिंदू धर्म में गाय का बहुत प्रधानता है। तो गाय जो होता है, तो गाय का जो जीवन अवधि होता है वह 26 साल होता है, इसको माना गया है 26 साल। और गेहूं का पौधा, धान के पौधा और गेहूं का पौधा का लगभग जो है दोनों का जीवन अवधि समान होता है, 3 से 4 मंथ का होता है। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से एक एक करके आप सभी जीव का जीवन अवधि याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है और अन्य कंपटीशन का कोई एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो इसलिए हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आराम से बारी बारी करके आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो प्रत्येक जीव का जीवन अवधि हम आपको बता दिए हैं कि जीवन अवधि क्या है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो अवस्था होता है, बीच का जो काल होता है, उसी को हम लोग जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ जीव का नाम है और उसका जीवन अवधि है, इसको अच्छे से आप जो है कॉपी पर उतार के नोट करके इसको याद कीजिए। और कोरोना का अभी जो है चपेट है, इसलिए आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में बैठ करके आसानी से इसको पढ़ना है, नोट करना है। और अधिक से अधिक जो है अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, हम समझते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत आसानी से इसको हंसते खेलते में याद रखना है और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस तरह से आपको नए नए वीडियो हम लेकर के आपको अपना चैनल आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हम आपको उपस्थित होते रहेंगे। चैनल वही है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी भी टॉपिक को आसानी से और इसको समझ करके इंटरेस्ट बना करके पढ़िए तो और अच्छा से आपको जानकारी होगा, आसानी होगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे पढ़िए। और इसी तरह से हम आपको अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर गुणसूत्र के बारे में हम किया, ठीक है कि हम गुणसूत्र भी आपको लेकर आते हैं कि जीव में कितना गुणसूत्र किस जीव में होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। इसी प्रकार से गेस्टेशन पीरियड का एक वीडियो हम बनाएंगे कि किस जीव का गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो है उसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, उसका वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। इस तरह से आप जो है सावधानीपूर्वक इसको याद कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। इस तरह से मुस्कुराइए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।